एक बार प्राचीन भारत के एक जंगल में हिरणों के दो झुंड थे। प्रत्येक का नेतृत्व एक शानदार और बुद्धिमान हिरन कर रहा था। एक था बरगद हिरन और दूसरा था शाखा हिरन। देश के राजा को शिकार करना और हिरन का मांस खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह और उसके आदमी हर दिन कई हिरणों का पीछा करते और उन्हें मार देते थे। नरसंहार देखकर दोनों हिरन राजा के पास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। उन्होंने सुझाव दिया कि हिरणों का अव्यवस्थित तरीके से शिकार करने के बजाय राजा को उन्हें बारी बारी से प्रतिदिन अपने झुंड से एक हिरन उनके पास भेजने की अनुमति देनी चाहिए। इस तरह हिरन अधिक व्यवस्थित और कम भयानक तरीके से मरेंगे। हरिणों की बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रभावित होकर राजा सहमत हो गया। कई दिनों तक ये सिस्टम ठीक से काम करता रहा। हर दिन एक हिरन दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता था। लेकिन एक दिन बरगद हिरन के झुंड से एक गर्भवती हिरनी की बारी थी। व्याकुल होकर वह बरगद हिरन के पास पहुंची और अपनी स्थिति बताई, इस आशा से कि वह अपने हिरन के बच्चे के जन्म तक अपने बलिदान को विलंबित कर देगी। उसकी विनती से प्रभावित होकर बरगद हिरन ने उसकी जगह लेने का फैसला किया और खुद राजा के पास गया। राजा ने हिरन के नेता को स्वयं को प्रस्तुत करते देख हैरान होकर पूछा कि वह क्यों आया है। बरगद हिरन ने हिरनी की स्थिति बताई और उसकी जान बख्शने की प्रार्थना की। राजा बरगद हिरन की करुणा और कर्तव्य की भावना से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने घोषणा की कि उस दिन के बाद से बरगद हिरन के झुंड के किसी भी हिरन का शिकार नहीं किया जाएगा। लेकिन बरगद हिरन ने अनुरोध किया कि यह दया सभी प्राणियों तक बढ़ाई जाए। हिरन की कुलीनता और निस्वार्थता से प्रेरित होकर राजा ने सहमति व्यक्त की और अपने राज्य में शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यह कहानी हमें जिम्मेदारी और कर्तव्य के महत्व के बारे में सिखाती है। बरगद हिरन ने अपने झुंड की देखभाल करने में बड़ी जिम्मेदारी दिखाई और निस्वार्थ भाव से उनमें से सबसे कमजोर लोगों की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि करुणा और आत्मबलिदान कैसे अधिक अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं और दूसरों को बेहतरी के लिए बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं।